समस्त पोखर एवं जैसलमेर जिले तथा आसपास के जिलों से आए हुए प्रबुद्ध लोग जो आज के इस मंथन शिविर में बैठ करके मंथन करके हमें एक नया कुछ आयाम स्थापित करने का संकल्प लेने के उपस्थित हुए समाज के प्रबुद्ध लोग, युवा शक्तियों, सबका मैं हृदय से साधुवाद और शुभकामना देता हूँ कि छोटे से आह्वान पर आप सब लोग अपना सब कुछ राष्ट्र हितार्थ इदम राष्ट्राय नमः इस भाव से आप सब लोग अपना व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान, खेत खलियान, घर आकर ये सब बातें छोड़ करके छोटे से आह्वान पर हम सभी आए। आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। रचना विषय पर चर्चा करने पर मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने अपने दिल की बात कही और सबको बताया। एक ही बात, एक ही आवाज है, सब गच्छध्वम संवदध्वम संभव करांसी जानता। यदि हम सब मिलकर के आवाज उठाएंगे, मिलकर के सोचेंगे और मिलकर के चलेंगे तो इस शक्ति को कोई रोक नहीं पाएगा। इसका परिणाम आपके सामने पड़ा है और हमें यह पीढ़ियां निकालनी है, कोई 5 साल नहीं निकालने, या जिंदगी और पीढ़ियां निकालनी है। जब संगठनात्मक ढंग से यदि परिचय नहीं देंगे तो पीढ़ियां नहीं निकल पाएगी। आज मुझे खुशी और गर्व है कि आप सब लोगों के अंदर वही चिंतन है जो मोदी जी के अंदर है, वही चिंतन है जो संत के अंदर है, वही चिंतन है जो विद्वान के अंदर है, वही चिंतन है जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति के अंदर है। आप सभी एक सूत्र में बंधे हुए एक माला के स्वरूप में बैठे हो। 36 को केवल जुक्ताराम जी एक जाति के नहीं है, जुक्ताराम जी ये कोई परिवार के नहीं है, जुक्ताराम जी हमारे अपने ये मान करके एक माला का स्वरूप लेकर के आप सब यहाँ पधारे हो। मैं पुनः आपका आभार और धन्यवाद देता हूँ। सज्जनों, ठीक कहा शैतान सिंह जी ने, ठीक कहा छोटू सिंह जी ने, ठीक कहा हमारे शान सिंह जी ने और मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उसमें कोई फर्क नहीं है। हम सब लोगों की शक्ति का परिचय यही है कि हम लोग समय पर चेत करके वापिस हम इस पर शक्ति को महाशक्ति में बदले। इलेक्शनों की बात तो नहीं है, परंतु जागृति हमारा कर्तव्य बनता है, जगता रहना हमारा धर्म बनता है। मैं तो संत के नाते आपको जगाने आया था। मुझे खुशी है इस बात की और ये बिल्कुल सत्य बात है कि जिन लोगों ने हमें हर प्रकार से साथ दिया उनका हम सब लोग तन मन धन से जीते जान तक साथ देते रहिए। आप निश्चय रहिए, निर्भय रहिए। किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी बात आएगी तो सबसे पहले आपके अग्रगण्य जो लोग हैं वो आपके अगली पंक्ति में तैयार मिलेंगे। मैं भी आपके साथ में रहूंगा, आपके साथ में आपका शत्रु में भी मेरे कर्तव्य का निर्वहन करते हुए रहूंगा। 2018 के जो परिणाम आए, आपने कहा परीक्षण होता है यहाँ, और परीक्षण में जब भी परीक्षण होता है तो पोखर पूरे देश को संदेश देता है, हारे भले परंतु पूरे देश को संदेश दिया। एक सूत्र की यार जागृति लाइए तो पोखर ने लाई है 18 दिन। और जिन कारणों से हम पीछे रह गए, मैं आपसे विनम्र अपील करता हूँ, ब्याज सहित 2019 में लेना है। और मंत्री जी कुछ बातें मन में रह गई है, मन में कह नहीं पाए। आपने यह परिणाम अच्छा दिया तो 2018 के लिए भी तुरंत 3 महीने के अंदर अंदर आपको पुनः इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे। यदि यार रिजल्ट आपने अच्छा दे दिया तो चले ये सरकार ये संकेत समझ जाना। 2019 का परिणाम अच्छा देते ही सरकारें हिल जाएगी और पुनः इलेक्शन होने की नौबत भी आ सकती है, ध्यान रखना। इसलिए आप सबको बड़ा मन और बड़ा ताकत और बड़े लक्ष्य को लेकर चलना। 18 में कुछ नहीं है, परंतु विश्व स्तर पर यदि हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाना है, विश्व की शक्ति यदि हिंदुस्तान को बनाना है तो एकमात्र अवसर मिला है। इस बार का अवसर चूक गए तो हमारे को वापिस जिंदगी में कभी अवसर नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट बनाना है, आपको और कहीं नहीं ढूंढना। कहाँ मोदी बैठा है, कहाँ गजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, आपके हृदय में ढूंढना। आपको वहीं मिलेंगे मोदी और वहीं मिलेंगे गजेंद्र सिंह। प्रत्येक व्यक्ति को मोदी और गजेंद्र सिंह जी बनना है और 2019 के अंदर जो विश्व की सारी शक्तियां हिंदुस्तान को रोकने में लगी हुई है उन सबको मुंह तोड़ जवाब देना है और आने वाले समय में हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में और महाशक्ति बनाने में हमारा भी योगदान देगा। मैं पुनः आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ और अपने आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ आपका कि आप लोग अपने सब कामों को आयाम दे करके सभी प्रबुद्ध लोगों को हमने आह्वान किया था। जो चुनिंदा प्रत्येक गांव से 2-2, 4-4 व्यक्ति बुलाए थे, उससे भी ज्यादा संख्या में आप आए। हमारा ये जो आपने आह्वान स्वीकार किया, मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जब भी ऐसा कोई काम हो तो इसी प्रकार मुझे विश्वास है आप पर कि आप सभी लोग इसी प्रकार से आएंगे। हम सब मिल करके हर प्रकार के युद्ध को जीतेंगे, हर
प्रकार के समस्या का समाधान करेंगे। इसमें सबने सहयोग किया, विशेष रूप से मीडिया वाले जितने भी बंधु आए उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग किया, उनका भी और अन्य जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाओं ने हमें सहयोग किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जब तक प्रशासन हमारे पास आकर के ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक यहाँ से हम हिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, यहीं डटे रहेंगे। माँ की शरण में बैठे, चिंता काय की, माँ सब कुछ देगी अपने को, कोई चिंता नहीं करने को, छाया की जरूरत छाया दे दी है। और माँ की गोद में बैठा हुआ व्यक्ति निर्भय होता है, तो हम तो निर्भय होकर के बैठे हैं, उसके भरोसे यहाँ आए हैं। निश्चय ही हमारी मांगे सत्य है, हमारी मांगे सही है और प्रशासन की बुद्धि रखता है, विवेक रखता है कि वो भी इस विषय को समझ करके त्वरित हमें सहयोग करने की भावना से यहाँ आएंगे तो त्वरित बात हो जाएगी। लंबा खींचेगा तो हमारे भी बस की बात नहीं रहेगी, फिर प्रशासन की भी बस की बात नहीं रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की धन्यवाद। आदरणीय प्रतापपुरी जी, आपने कहा जब तक प्रशासन हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम यहाँ